भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिनके रहस्यों के सामने विज्ञान भी नतमस्तक है और जिसे जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक भी आज कोशिश कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में वो श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अपनी पत्नी पद्मावती के साथ विराजमान है। यह मंदिर अपने कई रहस्य को समेटे हुए है। जैसे मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति इतनी अद्भुत है कि जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ स्वयं विराजमान है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि भगवान की इस मूर्ति को आम इंसानों की तरह पसीना भी आता है। साथ ही मूर्ति के करीब एक दिव्य ज्योति भी जल रही है, जो सालों से लगातार बिना तेल या घी के डाले जलती रहती है। इसके अलावा मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी गाँव है, जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इस गाँव में मंदिर में चढ़ाए जाने वाले सामान जैसे दूध, घी, फल, मक्खन यहीं से आता है। कामाख्या देवी मंदिर। भारत के असम में स्थित माँ कामाख्या देवी के मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में तांत्रिक अपनी तंत्र सिद्धि के लिए आते हैं। कामाख्या देवी मंदिर भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि माता सती के योनि की पूजा की जाती है, जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर यहाँ पर गिर गई थी। यहाँ हर साल 22 जून से लेकर 24 जून के बीच अम्बुवाची नाम का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान मंदिर के गर्भगृह में सफेद कपड़ा बिछाया जाता है, जिसके बाद मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब 4 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं, तब मंदिर के राज के कारण सफेद कपड़ा भीगकर लाल रंग का हो गया होता है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह से जल धारा भी निकलती रहती है, जो महीने में एक बार लाल रंग की हो जाती है। करणी माता मंदिर। माँ भगवती का अवतार कही जाने वाली करणी माता का ये चमत्कारी मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में काले चूहे पाए जाते हैं, जहाँ इनकी पूजा की जाती है और इनकी झूठन को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। इसलिए करणी माता के मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर इतने चूहे हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों को उनके पैर घिसट कर चलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी उनके पैर के नीचे किसी चूहे की मौत हो जाती है तो आपको घोर पाप लग सकता है। कहते हैं कि अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर जाए तो आप पर देवी की कृपा होगी। वहीं अगर आपको इन हजारों काले चूहों के बीच में एक सफेद चूहा नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि किसी समय में यहाँ स्थित शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रांताओं ने अपने हमले से इसे तोड़ दिया। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रदेव ने स्वयं अपने हाथों से कराया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा सोमनाथ ही वह मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया था और यहीं से वो वैकुंठ धाम चले गए थे। ज्वाला मंदिर। हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित माँ ज्वाला का ये मंदिर माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब उनकी जीभ यहाँ पर गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज महाभारत काल में पांडवों ने की थी। इस मंदिर में 9 अलग अलग ज्वालाएं प्रचलित हैं, जो 9 ज्वालाएं अलग अलग देवी लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, अन्नपूर्णा, विंध्यवासिनी, चंडिका, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर मान्यता प्रचलित है कि सतयुग में माता महाकाली एक दिन अपने परम भक्त राजा भूमिचंद के सपने में आई और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद राजा भूमिचंद ने ऐसा ही किया। इस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तिंजोर से बना बृहदेश्वर मंदिर अपने आप में एक रहस्य है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा प्रथम ने 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में करवाया था, जिसकी वास्तुकला और शिल्पकारी आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। कहते हैं कि राजा प्रथम जब श्रीलंका के दौरे पर गए, तब उन्हें एक दिन इस मंदिर के निर्माण के लिए सपना आया, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके निर्माण के लिए कोई नींव नहीं खोदी गई थी और सीधे जमीन से इसका निर्माण शुरू किया गया था। न ही इसमें किसी तरह के सीमेंट का उपयोग किया गया है, बल्कि इसे बनाने वाले शिल्पकारों ने पत्थरों के बीच खांचे काटकर एक के ऊपर एक पत्थर रखकर इसे बनाया है।
भारत का ये सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थरों से बना मंदिर है। इसे बनाने में करीब 1.3 लाख वजन के पत्थरों का उपयोग किया गया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंदिर के शीर्ष पर 88 वजनी पत्थर से गुंबद का निर्माण किया गया है। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य को नहीं समझ पाए कि उस समय इतने वजन के पत्थर को मंदिर के शीर्ष पर कैसे ले जाया गया। काल भैरव मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा काल भैरव के इस मंदिर में कई रहस्य छुपे हैं। यहाँ देश के अन्य मंदिरों की तरह प्रसाद में मिठाई नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि यहाँ बाबा काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। और जब मंदिर के पुजारी भक्तों के लिए मदिरा को प्लेट में डालकर काल भैरव की मूर्ति के पास ले जाते हैं तो रहस्यमय तरीके से प्लेट में शराब की एक बूंद भी नहीं बचती। कहते हैं कि यहाँ पहले सिर्फ तांत्रिक ही अपनी तंत्र सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आया करते थे और महाकाल को प्रसन्न करने के लिए शराब का भोग लगाते थे। लेकिन अब यहाँ जो भी भक्त आता है वो बाबा को प्रसन्न करने के लिए शराब जरूर चढ़ाता है।